So hello, my name is Harsh Chaudhary. I am a student of दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज मैं आपको बताऊंगा ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में। हमने भी पिछले सेमेस्टर में ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। देखिए, ऐसा होता है कि ऑफिस मैनेजमेंट जो है मोस्टली 3 चीज़ के बलबूते पे चलता है: फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और मिडिल ऑफिस। तो सबसे पहले हम फ्रंट ऑफिस की बात करते हैं। देखिए, फ्रंट ऑफिस का एक चेन है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे ऊपर जो आता है फ्रंट ऑफिस में वो फ्रंट ऑफिस मैनेजर आता है। फिर फ्रंट ऑफिस का असिस्टेंट मैनेजर आता है। फिर असिस्टेंट मैनेजर जो है ड्यूटी मैनेजर के बाद आता है, और ड्यूटी मैनेजर के नीचे फ्रंट ऑफिस सुपरवाइज़र आता है, जो ट्रेनिंग देखता है, जो स्वीपिंग का काम देखता है, जो डेस्क का काम देखता है, जो बेल कैप्टन का काम देखता है, जो हेड कैशियर होता है, ये सब आते हैं। और उसके बाद क्या होता है, गेस्ट रिलेशन मैनेजर होता है और गेस्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर होता है। गेस्ट एग्जीक्यूटिव मैनेजर होता है। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट वो एक एसेंशियल पार्ट है एक होटल का, जो बहुत सारी चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल होता है। कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ड्यूटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक फ्रंट ऑफिस जो होता है ये इम्प्रेशन देता है कि होटल कैसी है, होटल के लोग कैसे हैं, होटल में काम कैसे होता है। और ये तभी सबसे ज़्यादा फ्रंट ऑफिस के ऊपर ध्यान दिया जाता है, और तभी इसमें सारे काम किए जाते हैं। इसमें रोज़ क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ्स का ट्रेनिंग दी जाती है, हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, फूड का ध्यान रखा जाता है, बेल बॉय का ध्यान रखा जाता है, कंप्लेन बॉक्स का ध्यान रखा जाता है, जो नोटिस आता है उसका ध्यान रखा जाता है, जो लॉबी है उसका ध्यान रखा जाता है, जो गेस्ट आते हैं उनकी क्वारीज़ को रिजॉल्व किया जाता है, जो गेस्ट आते हैं उनकी बुकिंग्स की जाती है, और जो फ्रंट ऑफिस के जो स्टाफ मेंबर उनको बहुत ही ज़्यादा ही पोलाइट तरीके से बात करनी होती है। फ्रंट ऑफिस का जो असिस्टेंट मैनेजर होता है वो बेसिकली जो होता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर के साथ होता है, लेकिन उसका मेन काम जो होता है डेस्क देखना, जिसमें कंप्लेन आती है, जिसमें नोटिस आता है, जिस पर क्या होता है अनाउंसमेंट्स आती है, वो लोग वाउचर प्रोवाइड करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो फ्रंट ऑफिस का एक क्लियर पिक्चर देता है अथॉरिटी ऑफ द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विद द डिपार्टमेंट। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट ना ही कि सिर्फ सिस्टम एंड डायरेक्शन देता है, फटाफट ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है एम्प्लॉइज़ को फ्रॉम बीइंग ओवर डायरेक्टेड। ऑर्गेनाइजेशन शुड कैश एम्प्लॉय शुड ऑर्डर वन पर्सन डायरेक्टली अबव हिम। फ्रंट ऑफिस इन्हीं सब चीज़ों से चलता है, ठीक है। फ्रंट ऑफिस में बेसिकली क्या, फ्रंट ऑफिस मैनेजर हो गया, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ रूम हो गया, ये कौन है, तो डायरेक्टर जो है सुपरवाइज करता है सारे फ्रंट ऑफिस के पर्सनल और इंश्योर करता है कि प्रॉपर कंप्लीशन होना चाहिए ऑल फ्रंट ऑफिस ड्यूटीज़ को। फिर असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर कौन है, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एस्टैब्लिशिंग फ्रंट ऑफिस, मैनेजेस ड्यूटी डे टू डे ऑपरेशंस एंड ऑल्सो टेकिंग चार्ज ऑफ FOM इज़ नॉट अवेलेबल। ड्यूटी मैनेजर जो होता है, ड्यूटी मैनेजर जो डायरेक्ट सुपरवाइज करता है रिसेप्शन को, कंसर्स को, टेलीफोन को, ट्रैवल डेस्क को। जो गेस्ट रिलेशन मैनेजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे गेस्ट के रिलेशन को ध्यान रखता है, सब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सबसे अच्छा बर्ताव करता है। फ्रंट डेस्क जो होता है रजिस्ट्रेशन करता है गेस्ट को और कंप्लेन भी संभालता है। कैशियर जो होता है जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको संभालने वाला होता है। रिजर्वेशन एजेंट एक आदमी हमेशा होता है जो सारे एजेंट जितने भी गेस्ट आते हैं उनके रिजर्वेशंस को लिखता है। तो फ्रंट ऑफिस जो है द होटल ऑपरेशन फंक्शन टेक प्लेस इन फ्रंट ऑफ कस्टमर इज कॉल्ड फ्रंट ऑफ हाउस ऑपरेशन। Okay, the direct interaction between the guest and the front office employee take place here. Various operations of the hotel related to guests are conducted in the front of the guest, and these operations include reception, the registration of guests, check-in, check-out, bell, desk, car valet. Everything is taken under it. Functions of front office: maintaining, updating the currency board, filling up the C form, of handling electric keys, प्रोवाइडिंग कॉम्प्लीमेंट्री कूपन इन द गेस्ट। फंक्शन क्या बेल डेस्क का, जो बेल डेस्क जो होते हैं इट इज सिचुएशन नियर द एंट्रेंस ऑफ लॉबी एरिया, हैंडलिंग कस्टमर लगेज एट द टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, हैंडलिंग लेफ्ट लगेज प्रोसीजर, प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड फर्स्ट एड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, सर्च अ गेस्ट इन पब्लिक एरियाज ऑफ इमरजेंसी। फंक्शंस ऑफ फ्रंट ऑफिस: डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़पेपर, मेंटेनेंस ऑफ एंट्रेंस डोर। फंक्शन बहुत सारे फंक्शन हैं जैसे कि कंप्लेन हैंडल करना, कोऑर्डिनेशन करना। अब आते हैं मिडिल ऑफिस के बाद। फ्रंट ऑफिस के बाद जो ऑफिस आता है वो आता है मिडिल ऑफिस। मिडिल ऑफिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है
मिडिल ऑफिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन से रिलेटेड। फ्रंट ऑफिस के ऑपरेशंस को देखता है जो मिडिल ऑफिस होता है, जैसे कि बजट प्लानिंग, रेवेन्यू फोरकास्टिंग, एक्सपेंस ट्रैकिंग, रिस्क मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। दे प्ले अ रोल इन आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग पोटेंशियल रिस्क विद ऑर्गेनाइजेशन सच एज फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, IT इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। मिडिल ऑफिस पर्सन में भी इन्वॉल्व मैनेजिंग IT सिस्टम टू सॉफ्टवेयर यूज फॉर ट्रेडिंग, इंश्योर दैट इनिशियल मार्केट डेटा इज कैप्चर्ड, सपोर्ट करते हैं फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस दोनों को। दे वर्क क्लोजली विद द फ्रंट ऑफिस, जिसमें फ्रंट डेस्क, गेस्ट सर्विसेज एंड बैक ऑफिस, अकाउंटिंग एंड हैविंग रिसोर्सेज, compliance. Middle office person ensure that all required compliant document completed, ट्रैकिंग डेटा मैनेजमेंट का काम करते हैं। दे में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योर डेटा क्वालिटी होनी चाहिए, सपोर्टिंग डेटा होना चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। मैनेजमेंट द बैकबोन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इट मेन फोकस ऑन द चैलेंजेस, फोस्टर ग्रोथ। मैनेजमेंट द 5 essential things that manage control, there are 5 functions. First, planning ensure a clear instruction, a clear data, clear direction, so there will be no distraction. Second is staffing, in which we see how can we implement, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो भी हमने प्लान किया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम प्लान तो कर लेते लेकिन वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाती, तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दे देता है स्टाफिंग जो हमारा होता है। फिर डायरेक्टिंग आता है, हमारे अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम डायरेक्शन देते हैं कि इस तरीके से आपको काम करना जिससे कि रिजल्ट आए। फिर कंट्रोलिंग होता है, फिर जो आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं, जो अपने एजेंट्स रखे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको क्लियर गोल एंड क्लियर डायरेक्शन गोल अचीव हो पाए, आप एक स्किलफुल वर्कफोर्स डेवलप कर पाए, आप ऑप्टिमाइज़ कर सकें रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आप टीम परफॉर्मेंस कर पाए। एग्जांपल क्या मैनेजमेंट फंक्शन का देखिए, आप प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है, ठीक है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अभी कैंपा का फैक्ट्री लगवाया बिहार में बेगूसराय में, वहाँ पे प्लानिंग की उन लोगों ने, एग्जीक्यूशन किया उन्होंने, एम्प्लॉयज़ रखा, एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल किया, तो यही सब बातें हैं। अब बात आती है कि चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस आप समझ सकते हैं क्या क्या चैलेंज आते हैं, ठीक है ना। आप समझ सकते हो क्या क्या चैलेंज आते हैं मिडिल ऑफिस में। सबसे ज़्यादा होता है कि आपके पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, आपके पास एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं, आपके पास रिक्रूटमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, आप काम ढंग से नहीं करवा पा रहे, आप कंट्रोल ढंग से नहीं करवा पा रहे। और द बैक ऑफिस, तो बैक ऑफिस में क्या होता है, बैक ऑफिस वो ऑफिस है जो सामने तो नहीं होता लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है फ्रंट ऑफिस का और मिडिल ऑफिस का। ये लोग HR का काम देखते हैं, HR में रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये सब काम देखते हैं। IT सपोर्ट करते हैं, ये ऐप बना के देते हैं, ये डेटा माइनिंग करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जितना भी आप मटेरियल एक होटल में आता है, खाने का मटेरियल हो गया, स्टाफिंग का मटेरियल हो गया, क्लीनिंगनेस का मटेरियल हो गया, ये सब उसको मैनेज करते हैं। कस्टमर सपोर्ट एंड हेल्प डेस्क, कस्टमर सपोर्ट बंदा एक ऐप पोर्टल बना के रखते हैं कि आपको किसी भी तरह फीडबैक देना हो या किसी भी तरह कंप्लेन करना हो आप कर सकते हैं। बैक ऑफिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम देखते हैं भैया, हिसाब किताब जो देखता है एक होटल का वो हमेशा बैक ऑफिस देखता है, इसमें सैलरी आप मिल रही है कि मिल रही, बजटिंग फोरकास्टिंग किस तरीके से हो रहा है, अकाउंट पेबल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, टैक्स कंप्लेंट्स, टैक्स पे कर रहे कि नहीं कर रहे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा रही कि नहीं की जा रही। HR में क्या हो गया, रिक्रूटमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को मैनेज किया जा रहा नहीं जा रहा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंप्लेन एंड लीगल में भी ध्यान रखा जाता है, लाइसेंस एंड परमिशन, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस सपोर्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई आप किस तरीके से माल आ रहा है, किस तरीके माल जा रहा है, वर्क सिस्टम किस तरीके से है, क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से, सेल्स एंड मार्केटिंग सपोर्ट, CRM मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जा रही है, इवेंट कोऑर्डिनेशन सपोर्ट कैसे हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन कैसे हो रहा है, मतलब रिकॉर्ड कीपिंग, इंटरनल कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंस क्या देखो, इंश्योर करना एफिशिएंसी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, कॉस्ट कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, रेगुलेशंस अच्छी तरीके से होनी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। चैलेंजेस भी आ जाते हैं कि भैया हाई वॉल्यूम डेटा हो गया, पेपरलेस है, तो अब क्या होता है डेटा को स्टोर करने में, डेटा प्राइवेसी सबसे बड़ा चैलेंज है ना। पहले क्या था, मैनुअल पेपर वर्क होता था, अब क्या डिजिटली होता है, लेकिन फिर दिक्कत बनी है डेटा सेफ्टी के लिए, एडवांस एनालिटिक्स, बिग डेटा अब आने लग गए हैं, अब ब्लॉकचेन हमें रखना पड़ेगा जिससे कि डेटा हमारा बचे रहे, सस्टेनेबल ग्रीन ऑपरेशंस को हमें यूज़ करना होगा।
अब होता है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होता है। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी एक जो होता है टॉप लेवल का सेक्रेटरी होता है, तो सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। तीनों जो हमारे फ्रंट, बैक और मिडिल ऑफिस है, इन तीनों का जो सबसे टॉप पे जो बैठते हैं वो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होते हैं। एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मतलब सीनियर सेक्रेटरी होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं सेक्रेटरियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैनेज करने के लिए एग्जीक्यूटिव शेड्यूल्स, हैंडलिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा, प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, सर्विसेज एट द पॉइंट ऑफ हाई लेवल कम्युनिकेशन। जो प्राइमरी रोल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का यही होता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिस जो है लीडरशिप पर फोकस करे, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करे। They often entrusted with managing sensitive information and accepted to handle with the discretion and professionalism. Additionally, the professional act as a bridge between the execution and the stakeholder, ensuring smooth communication. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव क्या, प्रोवाइडिंग सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक्टिंग एज अ लाइसेंस बिटवीन देम, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल, हैंडलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ओवरसीइंग स्पेशल प्रोजेक्ट इनिशिएटेड। देखो टास्क जो उनका जो मेन टास्क जो होता है वो ऑर्गेनाइजर शेड्यूल करना होता है मीटिंग का, ठीक है, ड्राफ्ट करना, मेल लिखना, मेल भेजना, फिर क्या बोलते ट्रैक करना, एग्जीक्यूटिव टीम्स को मैनेज करना, एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट, एक्सपेंसेस रिपोर्ट को हैंडल करना, इनकमिंग कॉल एंड कम्युनिकेशन को असिस्ट करना, प्रिपेयर करना बोर्ड मीटिंग्स को, मेंटेन करना डेटाबेस रिकॉर्ड फॉर एग्जीक्यूटिव। ये क्या क्या स्किल देते हैं कि बैचलर डिग्री चाहिए, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सलेंट रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, गुड टाइम मैनेजमेंट चाहिए। देखो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो 3 चीज़ें बता देखो, तो एंट्री लेवल पर उनको ट्रेनिंग खुद दी जाती है कि भाई आपको बोलचाल कैसे रखनी है। मिड लेवल पे आपको क्या बोलते हैं, प्रायोरिटाइज किया जाता है इनकम कम्युनिकेशन, मैनेज किया जाता है शेड्यूलिंग, हैंड रिटन रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं। और जब आप सीनियर तब आप एडवाइस करते हैं, अपने अंदर एम्प्लॉयज़ रखते हैं। ये इसमें तो बहुत ही टाइम लगता है। आदमी जब 55 ईयर्स तक तब जाके सीनियर एग्जीक्यूटिव की जगह पे पहुंचता है। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, कॉर्पोरेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव होते हैं जो सारे ऑपरेशन देखते हैं, होता है लीगल एग्जीक्यूटिव जो क्या होते हैं लॉ में सारे रेगुलेशंस देखते हैं, होता है मेडिकल एग्जीक्यूटिव हॉस्पिटल्स में सारे रेगुलेशंस देखते हैं। तो यही बात है बस, थैंक यू।